Hello बच्चों, welcome to Pursue Expert. Let's see this question. Which of the following is an example of actinomorphic flower? Cassia, Pisum, Cispania and Dhatura. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा सिमेट्री है उसके फ्लावर्स के सिमेट्री के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री on the basis of symmetry of फ्लावर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड सेकेंड वन इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं, जैसे कि रोज, लिली एंड धतूरा। जो है रोज, जो हमारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इन्हें किसी भी डायरेक्शन से सेंटर से कट करें तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि धतूरा का फ्लावर जो कि स्टार शेप्ड का होता है और इक्वली डिवाइड हो सकता है। सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी जो सिमेट्री होती है ये रेडियल होती है। किसी भी प्लेन में किसी भी प्लेन में डिवाइड करें तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ये फ्लावर। और जो हमारे सेकेंड टाइप के फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। ये फ्लावर्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। मतलब इन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से कट करने पर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं कैसिया, सिस्बेनिया, पोर्शियम के फ्लावर्स, जो कि एक तरफ से मिरर इमेज दिखाते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब मिरर इमेज। एंड ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड इन टू हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे केसिया के फ्लावर्स, पोर्शियम के फ्लावर्स। नाउ हम ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो फ्लावर है हमारा, ये कैसिया का फ्लावर है, ये पाइजम का फ्लावर है, ये सिस्पेनिया का है और ये हमारा धतूरा फ्लावर है। जो हमारा ये केसिया का फ्लावर है, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब इसको हम एक ही प्लेन में काट के टू हाफ्स, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये हो गया जाइगो, ये हमारा बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा जाइगोमॉर्फिक। जो हमारा ये पाइजम का फ्लावर है, इसको भी अगर हम ओपन करके देखें तो इसको बस एक प्लेन में काट के हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, दस इट इज ऑल्सो जाइगोमॉर्फिक। जो हमारा ये सिस्पेनिया का फ्लावर है, उसको भी हम सिर्फ इस पार्ट में, इस प्लेन में डिवाइड कट करके ही टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू टू इक्वल halves. That's it is it shows bilateral symmetry. So this is also a zygomorphic flower. Now let's see the Datura flower. Datura flower shows radial symmetry. It means that we can divide this flower into two equal halves from any plane. So this flower shows radial symmetry. That's why it is an actinomorphic flower. So the correct option will be R, Datura flower, because it shows radial symmetry. That's all. Thank you. Good luck. Best of luck.